टेलीग्राम पर बच्चे मुझसे लगातार पूछते जा रहे हैं कि भैया एनटीए ने जेईई मेंस 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट का आंसर की रिलीज कर दिया है। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस की आंसर की गलत दी हुई है, तो कुछ क्वेश्चंस दूसरे कोचिंग वाले और दूसरे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि ये बोनस क्वेश्चन है। तो क्या मैं ऑब्जेक्शन रेज कर दूं? क्या मैं एनटीए को बताऊं कि ये वाला मेरा क्वेश्चन सही होना चाहिए था, तुमने आंसर की गलत दिया है, ये वाला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है? क्या मैं ऑब्जेक्शन रेज करूं या नहीं करूं? देखना, मेरी बात को समझना। सबसे पहले कि मैं कभी भी किसी बच्चे को रिकमेंड करता ही नहीं हूं कि तुम ऑब्जेक्शन रेज करो। तो क्या भैया मैं गलत जाने दूं आंसर? नहीं। देखो, एनटीए का एक बिजनेस मॉडल है। कभी भी तुमने देखा है किसी भी बड़े या किसी भी एक ढंग के ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट का आंसर की गलत होते हुए? नहीं। बट ये एनटीए हर साल कैसे करता है? इसके पीछे रीजन ये है कि एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है एनटीए का। हर साल 5 से 10 क्वेश्चन रॉन्ग आंसर की वाले मिलेंगे ही तुम्हें, और हर साल 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा कुछ बोनस क्वेश्चन हो ही जाता है। 2022 में 10 क्वेश्चंस बोनस क्वेश्चन डिक्लेयर हुए थे। पर स्टूडेंट पर क्वेश्चन 200 रुपए चार्ज किए जाते हैं। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट है, वो ऑब्जेक्शन रेज करता है। अब 10 क्वेश्चंस में उसे ऑब्जेक्शन दिख रहा है, 10 क्वेश्चंस के जब वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो उसके 2000 रुपए फी लगेंगे। अब इसी तरह के सोचो कितने सारे बच्चे होंगे, एक बार कैलकुलेट करके देखना है कितना बड़ा अमाउंट निकल करके आता है। तो क्या भैया इस डर से हम ऑब्जेक्शन रेज ही ना करें, अपने नंबर यूं ही जाने दे? नहीं, तुम्हें तुम्हारे हक के नंबर मिलेंगे। देखो, होता यह है कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कोई भी ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां से टॉप रैंकर्स निकलते हैं, वो अपने बच्चों के नंबर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि अगर उनके टॉप रैंकर्स के नंबर कटते हैं तो समझो कि 1 साल के लिए उनका टॉप रैंकर उनके कोचिंग से निकलेगा ही नहीं। यानी कि अगले साल वो फिर प्रमोशन किसके थ्रू करेंगे? तो वो चाहते हैं कि टॉप रैंकर उनके कोचिंग से निकले, तो जो भी क्वेश्चन हक के मिलने चाहिए थे स्टूडेंट्स को, उनके लिए वो लड़ते हैं। उनके लिए फिर ये 200 रुपए 2000 रुपए कोई मायने नहीं रखता। तो सोचो इस तरह के कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने एंड से लग जाते हैं इन सारे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन रेज करने में। अब इसमें कुछ बड़े नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे कि रेजोनेंस, एलन, वाइब्रेंट एकेडमी, इसी तरह के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन YouTube पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन से क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन रेज हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन बोनस क्वेश्चंस हैं। तुमने जब उनसे मैच किया और वेरीफाई किया, अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनमें से कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है और तुम्हारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, एक बार अपने कोचिंग, अपने किसी बड़े भैया दीदी जो भी आईआईटी एनआईटी में हो, जो इस क्वेश्चन को देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, उनसे वेरीफाई करवाओ कि क्या ये मेरे क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि इस पर एनटीए ने गलत आंसर लगा रखा है और कोई यूट्यूब पर बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस क्वेश्चन को लेकर सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ उस कंडीशन में तुम अपने पैसे वहां खर्च कर सकते हो, क्योंकि यार इस समय में जहां तुम्हें लग रहा है कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, फिर भी वहां कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 200-400 रुपए यहां उतने मायने नहीं रखते, क्योंकि यार तुमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ऑलरेडी लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। एनआईटीज आईआईटीज में जाओगे, लाखों लाख रुपए ऑलरेडी लग रहे होंगे। तो वैसे क्वेश्चंस जिनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि यहां भी नंबर मिल सकते थे, उन क्वेश्चंस पे तुम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।